इस हफ्ते मेष राशि वालों के लिए तेज गति और नए बदलाव लेकर आएगा। मंगल की ऊर्जा आपको कई काम एक साथ करने का जोश देगी। हफ्ते की शुरुआत में ही कोई पुराना अधूरा काम अचानक से आगे बढ़ सकता है। बस इतना ध्यान रहे कि जल्दबाजी में किसी पर भरोसा न कर बैठें। कामकाज में आपकी मेहनत साफ दिखेगी और लोग आपकी बात को गंभीरता से लेंगे। किसी नए काम या योजना को शुरू करने के लिए यह समय अच्छा है, खासकर जहां आपकी तेजी और समझदारी दोनों जरूरी हों। पैसों के मामले में यह सप्ताह सामान्य से थोड़ा बेहतर रहेगा। बीच में किसी एक दिन खर्च बढ़ सकता है, पर वह खर्च आपको परेशान नहीं करेगा। बस फालतू चीजों पर पैसे लगाने से बचना होगा। परिवार के मामलों में कुछ छोटी बातें आपकी सोच को खींच सकती हैं, लेकिन आपकी शांत प्रतिक्रिया माहौल को संभाल लेगी। पढ़ाई करने वाले लोगों के लिए यह समय काफी उपयोगी रहेगा। आपका दिमाग तेज चलेगा और मुश्किल बातें भी आसानी से समझ आ जाएंगी। स्वास्थ्य में हल्की थकान या सिर भारी महसूस हो सकता है, खासकर दोपहर के बाद का समय थोड़ा कमजोर रह सकता है। पानी पर्याप्त मात्रा में पिए और मोबाइल कम देखें। मानसिक रूप से हफ्ते के मध्य में थोड़ी बेचैनी आ सकती है, पर शाम के समय हवा में टहलना आपको बिल्कुल हल्का कर देगा। रिश्तों में यह समय थोड़ा मिश्रित रहेगा। कभी कभी पुरानी बातों का असर मन में आएगा, लेकिन सप्ताह के अंत तक सब सामान्य हो जाएगा और आपके मन में राहत महसूस होगी। उपाय के रूप में कोशिश करें कि मंगलवार या शुक्रवार को किसी जरूरतमंद को पानी, फल या भोजन दें। घर में सुबह हल्की सफाई और शाम को एक छोटी मोमबत्ती या दीपक जलाना आपके लिए सकारात्मकता बढ़ाएगा। किसी पेड़ के पास खड़े होकर 2 मिनट गहरी सांस लेना भी आपका मन शांत करेगा। इस हफ्ते वृषभ राशि वालों के लिए समय थोड़ा शांत लेकिन गहराई भरा रहेगा। शुक्र की स्थिति आपकी भावनाओं को नरम बनाएगी और आप छोटी छोटी चीजों में भी सुकून ढूंढ पाएंगे। हफ्ते की शुरुआत में मन कुछ सोच में डूबा रह सकता है, जैसे कोई पुरानी बात फिर से याद आए, पर यह सोच आपको आगे का रास्ता साफ दिखाने में मदद करेगी। कामकाज में आपका तरीका धीरे धीरे असर दिखाएगा और लोग आपकी बात का सम्मान करेंगे। किसी पुराने काम को पूरा करने का मौका भी मिलेगा, बस आलस से थोड़ा बचना होगा। पैसों को लेकर सप्ताह थोड़ा संभल कर चलने वाला रहेगा। कोई छोटा खर्च बीच में उठ सकता है, लेकिन बड़ा नुकसान नहीं होगा। घर परिवार में 1-2 दिन हल्की टेंशन हो सकती है, खासकर जब कोई आपकी बात तुरंत न समझे। ऐसे समय शांत रहना आपके लिए अच्छा होगा। पढ़ाई करने वालों के लिए यह हफ्ता अच्छा है, क्योंकि आपका ध्यान ज्यादा टिकेगा और पहले की तुलना में चीजें जल्दी समझ आएंगी। स्वास्थ्य के मामले में पेट से जुड़ी हल्की असुविधा या शरीर में भारीपन महसूस हो सकता है। तला भुना कम खाएं और पानी थोड़ा ज्यादा लें। हफ्ते के मध्य में मन थोड़ा धीमा लगेगा, पर सप्ताह के अंत तक हल्कापन लौट आएगा। रिश्तों में यह हफ्ता मीठा रहेगा। किसी पुराने दोस्त या करीबी से अच्छी बातचीत मन को खुशी देगी। कभी कभी आपको लगेगा कि आप बहुत ज्यादा समझ रहे हैं और सामने वाला कम, लेकिन यही आपकी ताकत भी है कि आप हालात को बिना शोर किए संभाल लेते हैं। उपाय के रूप में इस हफ्ते घर में ताजा फूल रखना आपको सकारात्मक ऊर्जा देगा। किसी जरूरतमंद को दूध, फल या सरल खाना देना शुभ रहेगा। अगर संभव हो तो शाम के समय कुछ मिनट खुले आसमान के नीचे बैठें, इससे मन शांत और हल्का महसूस करेगा। अपने कमरे में हल्की खुशबू वाले तेल या अगरबत्ती का उपयोग भी वातावरण को बेहतर करेगा। इस हफ्ते मिथुन राशि वालों के लिए समय हलचल भरा लेकिन उत्साह देने वाला रहेगा। बुध की स्थिति आपके दिमाग को तेज रखेगी, जिससे आप कई कामों को आसानी से समझ पाएंगे। हफ्ते की शुरुआत में अचानक कोई अच्छा आइडिया आएगा और आप उसे लागू करने का मन बनाएंगे। दिन थोड़ा तेजी से बीतेंगे और आपको लगेगा कि करने के लिए बहुत कुछ है, पर आपके अंदर चीजों को संभालने की अच्छी क्षमता रहेगी। कोई छोटी बातचीत भी आपके लिए काम की दिशा बदल सकती है। पैसों के मामले में यह सप्ताह संतुलित रहेगा। 1-2 दिनों में खर्च अचानक बढ़ सकता है, लेकिन बाद में आपको राहत भी मिलेगी।
कोशिश करें कि इस हफ्ते किसी भी चीज पर बिना सोचे पैसे न लगाएं। परिवार में माहौल सामान्य रहेगा। बीच में कोई सदस्य आपकी राय मांग सकता है और आपकी सलाह उनके लिए काफी उपयोगी साबित होगी। पढ़ाई करने वालों के लिए यह हफ्ता खास अच्छा रहेगा, क्योंकि दिमाग ज्यादा साफ चलेगा और कठिन विषय भी आसान महसूस होंगे। स्वास्थ्य में थोड़ी थकान या नींद की कमी महसूस हो सकती है, खासकर रात में देर तक सोचने की आदत परेशानी बढ़ा सकती है। हफ्ते के मध्य में मन थोड़ा उलझा उलझा रह सकता है, पर शाम के बाद मन हल्का हो जाएगा। रिश्तों में यह हफ्ता थोड़ा मीठा, थोड़ा हलचल भरा रहेगा। कभी कभी छोटे मुद्दों पर गलत फहमी हो सकती है, लेकिन आप आसानी से उसे ठीक कर लेंगे। कोई पुराना दोस्त भी याद आ सकता है या आपसे संपर्क कर सकता है। इस हफ्ते हल्के हरे या सफेद रंग की कोई चीज अपने पास रखना आपको मानसिक शांति देगा। किसी पक्षी या जानवर को थोड़ा सा खाना देना भी शुभ रहेगा। घर में सुबह ताजी हवा आने दें या खिड़की कुछ देर खुली रखें, इससे दिमाग हल्का और साफ महसूस होगा। शाम को कुछ मिनट टहलना भी आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। इस हफ्ते कर्क राशि वालों के लिए समय भावनाओं और मन की स्थिति पर ज्यादा असर डालने वाला रहेगा। चंद्रमा की चाल आपको थोड़ी संवेदनशील बना सकती है, इसलिए छोटी बातें भी दिल पर लग सकती हैं। हफ्ते की शुरुआत में मन थोड़ा भारी या उलझन भरा रह सकता है, जैसे कुछ पुरानी बातों का बोझ फिर से याद आ जाए। लेकिन दिन बढ़ने के साथ चीजें हल्की होने लगेंगी और आपको महसूस होगा कि आप हालात को पहले से बेहतर समझ पा रहे हैं। कामकाज में यह हफ्ता धीरे धीरे ठीक होने वाला रहेगा। कोई छोटा काम पूरा होकर आपको राहत देगा। किसी व्यक्ति की बात या व्यवहार आपको थोड़ा परेशान कर सकता है, लेकिन आपकी शांत प्रकृति आपको किसी बड़ी परेशानी से बचा लेगी। पैसों के मामले में यह सप्ताह सामान्य रहेगा। कुछ खर्च अचानक हो सकते हैं, लेकिन कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। परिवार में किसी सदस्य को आपकी जरूरत महसूस होगी और आपकी छोटी सी मदद भी उनके लिए बहुत मायने रखेगी। पढ़ाई करने वालों के लिए समय थोड़ा उतार चढ़ाव वाला रहेगा। कभी कभी ध्यान बार बार भटकेगा, पर जैसे ही आप माहौल शांत रखेंगे, दिमाग जल्दी से फोकस में आ जाएगा। स्वास्थ्य की बात करें तो सीने में हल्की जलन, पेट से जुड़ी समस्या या मानसिक थकान महसूस हो सकती है। ज्यादा तला भुना ना खाए और पानी पिए। हफ्ते के आखिर में मन पहले से ज्यादा हल्का और स्थिर रहेगा। रिश्तों में यह हफ्ता आपके लिए अच्छा साबित होगा। आप किसी करीबी से दिल की बात कर सकते हैं और इससे मन में जमा तनाव कम होगा। पुराने दिनों की कोई अच्छी याद भी आपका मूड बेहतर करेगी। किसी की छोटी सी तारीफ या सहयोग आपको अंदर से मजबूत महसूस कराएगा। उपाय के रूप में इस हफ्ते घर में सफेद या हल्के रंग के फूल रखना आपके लिए बहुत सकारात्मक रहेगा। किसी जरूरतमंद को थोड़ा सा दूध, चावल या फल देना शुभ है। अगर संभव हो तो सुबह या शाम कुछ मिनट खुली हवा में खड़े होकर गहरी सांस लें, इससे मन शांत होगा और बेचैनी कम होगी। इस हफ्ते सिंह राशि वालों के लिए समय चमक और जिम्मेदारी दोनों लेकर आ रहा है। सूर्य की स्थिति आपको आत्मविश्वास देगी और आप कई कामों में आगे बढ़ने का मन बनाएंगे। हफ्ते की शुरुआत में किसी पुराने काम को पूरा करने का अच्छा मौका मिल सकता है। लोग आपकी बात को ध्यान से सुनेंगे और कई जगह आपकी उपस्थिति ही चीजों को आसान बना देगी। बस इतना ध्यान रखें कि किसी भी बात पर ज्यादा जोर न डालें, क्योंकि कभी कभी आपका सीधा स्वभाव दूसरों को ज्यादा तीखा लग सकता है। पैसों के मामले में यह हफ्ता ठीक रहेगा। कुछ दिनों में खर्च अचानक बढ़ सकता है, लेकिन हफ्ते के आखिरी हिस्से में राहत भी मिल जाएगी। घर परिवार में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। किसी सदस्य को आपकी सलाह की जरूरत पड़ेगी और आपकी सोच उन्हें सही दिशा दिखाएगी। पढ़ाई करने वालों के लिए यह हफ्ता मेहनत और ध्यान का है। आपका दिमाग साफ चलेगा, बस बीच बीच में थकान महसूस हो सकती है। स्वास्थ्य में सबसे ज्यादा ध्यान थकान और शरीर में गर्मी पर देना होगा। हफ्ते की शुरुआत में ऊर्जा ज्यादा रहेगी, लेकिन मध्य आते आते शरीर थोड़ा भारी लग सकता है। पानी और तरल चीजों का इस्तेमाल बढ़ाएं। मन में 1-2 दिनों में हल्की बेचैनी भी आ सकती है, लेकिन किसी करीबी से बातचीत करने पर सब सामान्य लगेगा।
हफ्ते के आखिर में आपका मूड काफी अच्छा और हल्का रहेगा। रिश्तों में यह हफ्ता आपके लिए काफी सकारात्मक है। नए लोगों से मिलने या किसी पुराने रिश्ते को फिर से ठीक करने का मौका मिलेगा। आपकी बातों में एक अलग आकर्षण रहेगा, जिससे लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। किसी छोटी बात पर बहस हो सकती है, लेकिन आप जल्दी ही सब शांत कर लेंगे। आपकी मौजूदगी ही माहौल को उत्साहपूर्ण बनाए रखेगी। उपाय के रूप में इस हफ्ते सुबह घर में थोड़ी देर उजाला आने दें, पर्दे खुला रखें। किसी जरूरतमंद को हल्का खाना, फल या पानी देना आपके लिए शुभ रहेगा। शाम को कुछ मिनट टहलना या खुले आसमान के नीचे खड़े रहना आपके मन और शरीर को बहुत राहत देगा। इस हफ्ते कन्या राशि वालों के लिए समय सीखने, समझने और खुद को सुधारने वाला रहेगा। बुध की स्थिति आपको छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान दिलाएगी, जिससे आप गलतियों को तुरंत पकड़ पाएंगे। हफ्ते की शुरुआत में मन थोड़ा बिखरा हुआ लग सकता है, जैसे काम बहुत हैं और समय कम है, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे आपकी लय वापस आ जाएगी। कोई पुराना अटका हुआ काम धीरे धीरे पूरा होने लगेगा। लोग आपकी सलाह को महत्व देंगे, क्योंकि आपकी बातों में साफ सोच और सच्चाई दोनों दिखेंगी। पैसों के मामले में यह सप्ताह संतुलित रहेगा। एक दो दिन आपको ऐसा लगेगा कि खर्च बढ़ रहा है, लेकिन बाद में सब ठीक हो जाएगा। किसी काम में छोटी सी चूक भी आपको सीख देगी और यह आपके लिए आगे चलकर फायदेमंद साबित होगी। परिवार में माहौल सामान्य रहेगा, बस कभी कभी आपकी सीधी बातें थोड़ी कड़वी लग सकती हैं, इसलिए शब्दों का ध्यान रखें। पढ़ाई करने वालों के लिए यह हफ्ता अच्छा है, क्योंकि दिमाग तेज चलेगा और समझने की क्षमता बढ़ेगी। स्वास्थ्य में पाचन से जुड़ी परेशानी या कमजोरी महसूस हो सकती है। बहुत तला भुना या बाहर का खाना इस हफ्ते कम ही खाएं। हफ्ते के मध्य में दिमाग थोड़ा थका हुआ लगेगा, जैसे चीजें मन मुताबिक नहीं हो रही, लेकिन कुछ देर आराम या टहलने से आप फिर पहले जैसे हल्के महसूस करेंगे। हफ्ते के आखिरी दिनों में शरीर और मन दोनों बेहतर रहेंगे। रिश्तों में यह सप्ताह शांत और सरल रहेगा। किसी करीबी से अच्छा संवाद होगा, जिससे मन हल्का होगा। कभी कभी आपको लगेगा कि लोग आपकी मेहनत या भावनाओं को पूरी तरह नहीं समझ रहे, लेकिन हफ्ते के अंत तक सब ठीक महसूस होगा। किसी दोस्त या परिवार वाले से मिलने पर आपका मूड बहुत अच्छा हो जाएगा। उपाय के रूप में इस हफ्ते अपने कमरे में हल्की खुशबू वाली चीजें रखें, जैसे सुगंधित तेल या अगरबत्ती। किसी जरूरतमंद को दाल, सब्जी या सरल खाना देना शुभ रहेगा। सुबह कुछ मिनट ताजी हवा में खड़े होकर गहरी सांस लें, इससे मन और दिमाग दोनों शांत रहेंगे। इस हफ्ते तुला राशि वालों के लिए समय संतुलन और शांत सोच पर ज्यादा आधारित रहेगा। शुक्र की स्थिति आपको चीजों को सुंदर और सीधी तरह से देखने की क्षमता देगी, लेकिन साथ ही मन थोड़ा जल्दी उलझ भी सकता है। हफ्ते की शुरुआत में किसी छोटी बात पर आपका ध्यान बार बार जा सकता है। ऐसा लगेगा कि किसी बात को लेकर मन स्पष्ट नहीं है, पर जैसे जैसे दिन बीतेंगे आप चीजों को सही नजरिए से देख पाएंगे। कामकाज में यह हफ्ता धीरे धीरे आगे बढ़ने वाला रहेगा। कोई पुरानी बात या पुराना काम फिर से सामने आ सकता है, जिसे इस बार आप बेहतर तरीके से पूरा कर पाएंगे। लोग आपकी बात सुनेंगे, लेकिन आपको अपनी बात थोड़ी नरमी से रखनी होगी। पैसों को लेकर यह सप्ताह सामान्य रहेगा। कोई हल्का खर्च बीच में आ सकता है, पर वह ज्यादा परेशान नहीं करेगा। परिवार में माहौल अच्छा रहेगा, बस आपकी किसी बात को गलत समझा जा सकता है, इसलिए कोशिश करें कि अपनी भावनाएं सीधी और आसान भाषा में ही व्यक्त करें। पढ़ाई करने वालों के लिए यह हफ्ता संतुलित रहेगा। शुरुआत में ध्यान कम लगेगा, पर हफ्ते के आखिरी हिस्से में आपकी एकाग्रता बढ़ जाएगी और आप काम अच्छे से कर पाएंगे। स्वास्थ्य की बात करें तो थोड़ी कमजोरी या सिर में हल्का भारीपन महसूस हो सकता है। यह मानसिक थकान या ज्यादा सोचने की वजह से हो सकता है। थोड़ा आराम और नींद का ध्यान रखें। हफ्ते के मध्य में मन में बेचैनी आ सकती है, पर किसी करीबी से हल्की बातचीत करने के बाद सब ठीक महसूस होगा। सप्ताह के अंत तक आपका मूड काफी अच्छा और स्थिर रहेगा।
रिश्तों में यह हफ्ता आपके लिए हल्का और सुकून भरा रहेगा। किसी से मीठी बातचीत आपका मन खुश कर देगी। कुछ लोगों से जुड़ाव पहले से अधिक महसूस होगा। यदि किसी से दूरी बढ़ी थी तो इस हफ्ते कम हो सकती है। आपकी शांत और संतुलित सोच रिश्तों को और बेहतर बनाएगी। उपाय के रूप में इस हफ्ते घर में सफाई पर थोड़ा ध्यान दें और हल्की खुशबू वाले फूल लगाएं। किसी जरूरतमंद को थोड़ी मिठाई, फल या खाना देना शुभ रहेगा। शाम के समय कुछ मिनट खुले में टहलना आपके मन को स्थिर और हल्का करेगा। इस हफ्ते वृश्चिक राशि वालों के लिए समय गहराई और अंदरूनी बदलाव से भरा रहेगा। मंगल और चंद्रमा की स्थिति आपकी भावनाओं को थोड़ा तेज कर सकती है, इसलिए कभी कभी बिना वजह भी मन भारी महसूस होगा। हफ्ते की शुरुआत में आप कुछ बातों को लेकर ज्यादा सोच सकते हैं, जैसे कोई पुराना मुद्दा या कोई अनकही बात। लेकिन अच्छी बात यह है कि जैसे जैसे सप्ताह आगे बढ़ेगा, आप सब कुछ और साफ तरीके से समझ पाएंगे। कामकाज में यह हफ्ता थोड़ा उतार चढ़ाव लेकर आएगा। कुछ काम उम्मीद से धीमे चल सकते हैं, पर कोई छोटा मौका आपको राहत भी देगा। किसी के व्यवहार या शब्द आपको अंदर तक चुभ सकते हैं, लेकिन आप इसे दिल का बोझ न बनने दें। पैसों के मामले में यह सप्ताह सामान्य से थोड़ा बेहतर रह सकता है। कोई रुका हुआ पैसा मिलने की संभावना है या किसी चीज पर खर्च करके संतोष मिलेगा। परिवार में कभी कभी माहौल थोड़ा तीखा हो सकता है, खासकर जब कोई आपकी भावनाओं को पूरी तरह न समझे। लेकिन आपकी चुप्पी और धैर्य घर में शांति बनाए रखेंगे। पढ़ाई करने वालों के लिए यह समय थोड़ा भारी लग सकता है। मन जल्दी ध्यान नहीं लगाएगा, पर हफ्ते के आखिर में आपकी फोकस की क्षमता वापस अच्छी हो जाएगी। स्वास्थ्य की बात करें तो शरीर में थकान, जलन या अचानक कमजोरी महसूस हो सकती है। यह मानसिक दबाव की वजह से भी हो सकता है। पानी ज्यादा पिए और तेज मसाले या बाहर का खाना कम करें। हफ्ते के मध्य में मन में हल्की बेचैनी हो सकती है, पर जैसे ही आप माहौल बदलेंगे या थोड़ी देर अकेले बैठेंगे, ऊर्जा वापस आ जाएगी। रिश्तों में यह हफ्ता गहराई भरा रहेगा। आप किसी के बारे में ज्यादा सोच सकते हैं या कोई पुराना रिश्ता याद आ सकता है। कोई करीबी आपकी भावनाओं को महसूस करेगा और आपका मूड बेहतर बनाने की कोशिश करेगा। हफ्ते के आखिरी दिनों में दिल हल्का और संबंधों में मिठास बढ़ेगी। उपाय के रूप में इस हफ्ते घर में पानी से भरा एक छोटा बर्तन पक्षियों के लिए रखना शुभ रहेगा। किसी जरूरतमंद को भोजन या फल देना अच्छा रहेगा। शाम के समय खुली हवा में कुछ मिनट चलना या अकेले थोड़ी देर शांत बैठना आपके मन को गहरी राहत देगा। इस हफ्ते धनु राशि वालों के लिए समय उत्साह, उम्मीद और थोड़ी सी अनिश्चितता लेकर आएगा। बृहस्पति की स्थिति आपको सकारात्मक बनाए रखेगी, इसलिए मुश्किल हालात में भी आप उम्मीद नहीं छोड़ेंगे। हफ्ते की शुरुआत में कोई अच्छी खबर या छोटा मौका आपको नया जोश देगा। आपका मन किसी नए काम या नए विचार में ज्यादा रुचि लेगा। कुछ दिनों में ऐसा भी लग सकता है कि सब कुछ बहुत तेजी से बदल रहा है, लेकिन आपकी समझदारी आपको संभाले रखेगी। कामकाज में यह हफ्ता ठीक ठाक रहेगा। कोई छोटा काम या प्रोजेक्ट पूरा होकर आपको राहत देगा। किसी की सलाह आपके काम आ सकती है, लेकिन अंतिम फैसला अपनी समझ से ही करें। पैसों को लेकर यह सप्ताह संतुलित रहेगा। 1-2 दिन हल्का खर्च बढ़ सकता है, पर हफ्ते के अंत तक स्थिति सामान्य महसूस होगी। किसी पुरानी बात या पुराने कर्ज को लेकर मन थोड़ी देर के लिए भारी हो सकता है, पर यह ज्यादा देर टिकेगा नहीं। परिवार में माहौल सरल रहेगा। किसी बुजुर्ग की सलाह आपके लिए बहुत काम की साबित हो सकती है। पढ़ाई करने वालों के लिए यह समय अच्छा है। दिमाग साफ चलेगा और पुरानी पढ़ी हुई चीजें भी फिर से याद आने लगेंगी। यदि कोई परीक्षा या टेस्ट है तो आप बेहतर तैयारी कर पाएंगे। स्वास्थ्य में हल्की कमजोरी या शरीर में खिंचाव जैसा महसूस हो सकता है। लंबे समय तक बैठने से बचें और थोड़ा थोड़ा चलना फिरना जरूरी होगा। हफ्ते के मध्य में नींद थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन सप्ताह के अंत तक सब सामान्य हो जाएगा। मन में 1-2 दिन चिड़चिड़ापन आ सकता है, पर किसी हल्की फुल्की बातचीत या पसंदीदा काम से मूड ठीक हो जाएगा।
रिश्तों में यह हफ्ता मधुर रहेगा। किसी पुराने दोस्त से बात होने का मौका मिल सकता है। करीबी लोगों से जुड़ाव बढ़ेगा और आपको महसूस होगा कि लोग आपको समझते हैं। प्यार में भी यह समय अच्छा है, बस बेवजह की बातें सोचकर दूरी न बढ़ाएं। उपाय के रूप में इस हफ्ते किसी जरूरतमंद को गुड़, फल या हल्का खाना देना शुभ रहेगा। सुबह कुछ मिनट खुली हवा में खड़े होकर गहरी सांस लें। घर या कमरे में हल्की रोशनी या छोटी सी दीपक जैसी रोशनी रखना इस समय आपके लिए सकारात्मक ऊर्जा लाएगा। मकर राशि वालों के लिए यह हफ्ता उन चीजों को संभालने का समय है जिन्हें आप कुछ दिनों से टालते आ रहे थे। शुरुआत थोड़ी धीमी लग सकती है, जैसे मन बार बार किसी पुरानी बात या अधूरे काम की ओर जा रहा हो, लेकिन जैसे ही आप खुद को थोड़ा व्यवस्थित करेंगे, पूरे हफ्ते की ऊर्जा बदल जाएगी। इस दौरान आपको महसूस होगा कि छोटे छोटे काम भी आपकी दिनचर्या को आसान बना रहे हैं और आप पहले से ज्यादा स्पष्ट सोच पा रहे हैं। कामकाज में इस हफ्ते आपको किसी जरूरी बातचीत या ऐसे काम पर ध्यान देना पड़ सकता है जिसमें आपको पूरी सावधानी की जरूरत होगी। पहले यह थोड़ा भारी लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप कदम बढ़ाएंगे, चीजें आपके नियंत्रण में आती जाएंगी। किसी सहकर्मी या जान पहचान वाले से मिली छोटी सी सलाह भी आपको सही दिशा देकर राहत दे सकती है। पैसों के मामले में यह हफ्ता संतुलित रहेगा। कुछ खर्च अचानक सामने आ सकते हैं, पर चिंता की बात नहीं होगी क्योंकि आप उन्हें संभालने की क्षमता रखते हैं। किसी पुराने काम से जुड़े पैसे या रुका हुआ फायदा भी इस हफ्ते मिल सकता है, जिससे मन हल्का होगा। रिश्तों में इस हफ्ते आपको थोड़ी शांति मिलेगी। परिवार वाले आपकी स्थिति को समझेंगे और आपका सहयोग भी करेंगे। पार्टनर के साथ कोई गहरी या ईमानदार बातचीत आपके रिश्ते को और मजबूत बनाएगी। यदि आप किसी बात को मन में दबा कर रखे हुए थे, तो उसे शेयर करना आपको मानसिक राहत देगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, बस थकान और नींद पर ध्यान देना जरूरी है। ज्यादा सोचने की आदत से थोड़ा दूर रहें, वरना ऊर्जा कम हो सकती है। सप्ताह के अंत तक आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और मन भी पहले से ज्यादा स्थिर महसूस होगा। कुल मिलाकर यह हफ्ता आपको अपने जीवन को शांत तरीके से संभालने, सही फैसले लेने और धीरे धीरे आगे बढ़ने का मौका देता है। बस जल्दबाजी से बचें और अपनी रफ्तार खुद तय करें। कुंभ राशि वालों के लिए यह हफ्ता थोड़ा अनोखा रहेगा। कई छोटी छोटी बातें आपके ध्यान को अपनी तरफ खींचेंगी और आप खुद को अलग किस्म के माहौल में पाते रहेंगे। हफ्ते की शुरुआत में मन थोड़ा उलझा हुआ लग सकता है, जैसे आप किसी बात को समझने की कोशिश कर रहे हों, पर धीरे धीरे हालात साफ होने लगेंगे। आपको लगेगा कि कई पुराने सवालों के जवाब खुद सामने आ रहे हैं और आप पहले से ज्यादा सहज महसूस करने लगेंगे। कामकाज में यह हफ्ता आपको शांत होकर चलने का संकेत देता है। आपके विचार बहुत तेज चलेंगे और नए आइडिया भी बनेंगे, लेकिन हर बात तुरंत कहना या तुरंत आगे बढ़ाना आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। किसी सहकर्मी के साथ हल्की गलतफहमी संभावित है, पर आपकी विनम्रता चीजों को सही दिशा में ले आएगी। हफ्ते के मध्य में कोई ऐसा छोटा फैसला लेना पड़ेगा जो आगे चलकर अच्छा असर दिखाएगा। पैसों के मामले में यह समय संतुलित है। किसी पुराने खर्च की याद अचानक आ सकती है या किसी योजना में बदलाव करना पड़ सकता है, जिससे आप थोड़े समय के लिए उलझ सकते हैं। पर अच्छी बात यह है कि हफ्ते के अंत में आपको कुछ राहत मिलेगी, जैसे कोई रुका हुआ लाभ या छोटी बचत आपको खुशी दे सकती है। रिश्तों में यह हफ्ता थोड़ा भावनात्मक रहेगा। परिवार में किसी से दिल की बात कहना आपको हल्का कर देगा। पार्टनर के साथ आपका जुड़ाव गहरा हो सकता है या किसी छोटी बात से एक नई समझ पैदा होगी। अविवाहित लोगों को किसी नए व्यक्ति के बारे में जानने का मौका मिल सकता है। स्वास्थ्य के लिए यह हफ्ता ठीक रहेगा, बस मानसिक थकान को हल्का रखने की जरूरत है। नींद का ख्याल रखेंगे तो ऊर्जा पूरे हफ्ते स्थिर बनी रहेगी। उपाय के लिए इस हफ्ते घर में हल्का सुगंधित वातावरण बनाए रखें और सुबह शाम कुछ देर शांत बैठें। इससे मन स्थिर होगा और निर्णय बेहतर होंगे। मीन राशि वालों के लिए यह हफ्ता भावनाओं और सोच के बीच संतुलन लाने का समय रहेगा। शुरुआत में मन थोड़ा ज्यादा संवेदनशील हो सकता है,
जैसे छोटी छोटी बातें भी आपको गहराई से असर कर रही हों। कोई पुरानी याद या कोई अनसुलझी बात मन में घूम सकती है, लेकिन जैसे जैसे हफ्ता आगे बढ़ेगा आप खुद को पहले से ज्यादा मजबूत महसूस करेंगे। आपको एहसास होगा कि आप किसी चीज को नए नजरिए से देख पा रहे हैं और इससे मन में हल्कापन आएगा। कामकाज के मामलों में यह हफ्ता शांत रहेगा, पर बीच में कोई अचानक आने वाला काम आपको थोड़ी देर के लिए परेशान कर सकता है। अच्छी बात यह है कि आप अपनी समझदारी से उसे आसानी से संभाल पाएंगे। किसी पुराने प्रोजेक्ट या अधूरे काम के बारे में अच्छी खबर भी मिल सकती है, जिससे आपका उत्साह बढ़ेगा। किसी व्यक्ति द्वारा दी गई छोटी सी सलाह आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। पैसों के मामले में यह हफ्ता सामान्य है। खर्च बढ़ने के संकेत दिखेंगे, लेकिन चिंता वाली बात नहीं बनेगी क्योंकि आपके पास उन्हें संभालने का तरीका पहले से मौजूद रहेगा। किसी पुराने लाभ या किसी छोटी बचत के कारण हफ्ते के अंत में राहत मिलेगी। रिश्तों में यह समय थोड़ा भावुक रखने वाला है। परिवार में किसी के प्रति आपका लगाव बढ़ सकता है या किसी की कोई बात आपको खास महसूस कराएगी। पार्टनर के साथ किसी गहरी बातचीत से मन शांत होगा और रिश्ते में मिठास बढ़ेगी। अविवाहित लोगों के लिए यह हफ्ता किसी नए जुड़ाव की शुरुआत जैसा महसूस हो सकता है। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, बस पानी पीने की मात्रा बढ़ाएं और नींद पूरी करने की कोशिश करें। मानसिक थकान कम होगी और ऊर्जा बनी रहेगी। उपाय के लिए इस हफ्ते सुबह घर में थोड़ी देर तक प्राकृतिक रोशनी आने दें और दिन में हल्की मीठी चीज खिलाकर किसी को खुश करें। इससे मन की बेचैनी कम होगी और सकारात्मकता बढ़ेगी।